Hello and welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial, and the task for today is to build the perfect timetable that's going to allow CLAT 2027 and AILET 2027 aspirants to clear their examination and get into their dream law school. अब ये चीज़ जब दिमाग में आई तो मुझे याद आया कि जब मैं अपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी या फॉर दैट मैटर किसी भी एग्जाम की तैयारी करती थी तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी वाज टू मेक अ टाइम टेबल एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग द टाइम टेबल वाज हाउ आई मेड द टाइम टेबल, विच कलर पेन डिड आई यूज, how did I make it look very pretty, and then I used to just go and paste it and feel such sense of achievement क्योंकि मुझे लगता था कि मैं exactly वही चीज़ करूँगी जो वहाँ पे लिखा होगा. But reality is absolutely different. रियल लाइफ में कभी बर्थडेज आ जाते हैं, कभी हेल्थ खराब हो जाती है, कभी पेरेंट्स कोई काम दे देते हैं, कभी रिलेटिव्स आ जाते हैं, कभी स्कूल कोई काम दे देता है. तो इनिशियली तो 100% मैं टास्क कर रही थी, पर थोड़ा थोड़ा करके कभी मैं 50% टास्क कर रही हूँ, आज की डेट पे मैं 30% ऑफ द टास्क कर रही हूँ. तो अंदर से डीमोटिवेशन भी होती है, अंडर कॉन्फिडेंस भी होता है, और एक दिन आता है कि मैं वो पूरा का पूरा टाइम टेबल को निकाल के उसको फाड़ के फेंक देती थी और फिर नया बना देती थी. So guys, when I have to tell you about the daily timetable, I'm not going to make it a militarized regime कि मैं आपको बताऊं. और ऐसे ही हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना कभी कभार, getting up in the morning at 5 o'clock and then brushing my teeth for 15 minutes, and right after that I'm going to come out and I'm going to read the newspaper and पता नहीं क्या क्या. देखो, आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, आपको लॉयर बनना है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि एस्पिरेंट्स ही बहुत तरीके के हैं. देयर आर स्कूल एस्पिरेंट्स, देन देयर आर रीटेकर्स, देयर आर किड्स फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, और कुछ महाशय तो पीसीएमबी वाले भी हैं हमारे पास, राइट. देयर आर सम किड्स हु लाइक टू स्टडी ड्यूरिंग द डे, देयर आर सम किड्स हु लाइक टू स्टडी थ्रू आउट द नाइट. एंड सो नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू सम ऐसे टाइप का टाइम टेबल, ये तो नहीं हम बनाने वाले, लेकिन ये जरूर हम डिसाइड करेंगे आज कि ऐसा हमें क्या करना है आज से लेके हमारे एग्जामिनेशन तक ताकि we can get into our dream law school. So let's start off with the very first thing, which is the daily structure, basically non-negotiables. The first thing is your morning routine. Morning routine में आपने 1 घंटा 1.5 घंटा, वो आपके ऊपर है. Watching the analysis, yes, is very important, but even more important than that is reading the newspaper. Till the time you don't pick up that newspaper and read it, you will not feel confident on your own. And the second thing that you have to do on a daily basis, irrespective of the fact whether you are very, very good at quant or really, really bad at quant तो रोज करना पड़ेगा बॉस, राइट. 15 से 20 सवाल तो करने ही करने हैं, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है इस चीज के अंदर. देन ड्यूरिंग द मिडिल पार्ट ऑफ द डे, नाउ दैट मिडिल पार्ट ऑफ द डे वुड बी डिफरेंट फॉर किड्स हु गेट अप एट 5 in the morning and extremely different for kids who sleep at 5 in the morning, right? But the middle section is, this is something that you can do alternatively, right? Day 1 पे English और legal के हमने sectionals लगा लिए, 2 each or 1 each, and if you have a lot of time, that totally depends upon you. मतलब I feel a minimum of 2 is really nice, but if it gets way too much, then basically even 1 will do, but not less than that, right? फिर बाकी आपके ऊपर है. एंड डे 2 पे आपने क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग कर ली, लॉजिकल रीजनिंग में से एनालिटिकल रीजनिंग कर ली. सो रीजनिंग वाला एक दिन कर लिया, दूसरे दिन इंग्लिश कर लिया. इसमें भी आप स्वैप करते रहते हो, तो ऑल्टरनेट करोगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से डीप वर्क हो सकता है. ये टाइम सेक्शनल्स होने चाहिए, इसके साथ तुम्हारी ओएमआर होनी चाहिए. बोर हो जाओ ओएमआर फिल करते करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटिया सी वो जो ओएमआर की मिस्टेक होती है वो अवॉइड हो जाएगी, राइट. एंड देन ब्लॉक 3, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, is where you have a feedback loop. Today I got up in the morning, I read the newspaper, this was the genre that I did not like, philosophy is something that I hate, that is a feedback, right? Quant के मैंने questions लगाए, वैसे तो मैंने ये सवाल किए हुए हैं पहले भी, प्रॉफिट लॉस तो मुझे बहुत easily आता है, पर ये वाले क्यों नहीं मेरे से फंस रहे थे पता नहीं, that's a feedback. लीगल में मेरा सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेरा हमेशा खराब हो जाता है. या फिर क्रिटिकल रीजनिंग मेरा बहुत ही सही है, लेकिन जैसी टोन ऑफ द पैसेज पूछते हैं कि ऐसे भयंकर शब्द आने लग जाते हैं कि मेरे को समझ ही नहीं आता, कि जीके ऐसा है कि पता नहीं खत्म ही नहीं होता. सो ऐसे टाइप के फीडबैक लूप्स आपने हर दिन अपने लिए लिखने हैं, ताकि नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, you realize what is the issue that you faced in the previous day and you try to do something about it, right? Now all of this can be done in 3 hours, it could be also done in 3.5 hours. That totally depends upon you. कितना समय लगाना है और कितना किस टाइम पे पढ़ना है वो आपके ऊपर. पढ़ना क्या है वो मैं बता रही हूँ. Now let's talk about
The time-starved people and the time-rich people. The time-starved people are our school students. The time-rich people are our retakers. However, humanities तो रीटेकर ने भी ली होगी ना, ये तो उनके लिए भी सेम चीज ही हो जाती है. अब सबसे पहली बात तो टाइम स्टार्व्ड वालों की अगर हम बात करें, इन दोनों में अंतर यही है, सेक्शनल्स कितने करोगे, क्वांट के सवाल कितने करोगे, राइट, एंड यू नो कितना टाइम फीडबैक के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि करना सबने रोज है. Just that, when I'm very, very bogged down with my school ka work, I might do like one sectional, but now that I have so much time, I can also do 2 sectionals. It is my summer vacation, let's just do 3. पूरा पार्टी करते हैं sectionals के साथ. और retakers जो है उनके पास वैसे ही टाइम है, so they should do it on their own. But specifically, some things that you should keep in mind, and I'm not really saying that this is basically for everybody, but mostly ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स का ना लीगल जी के तो वैसे भी उनके स्कूल के सब्जेक्ट्स में हो रहा है, दे हैव टू फोकस मोर ऑन क्वांट बिकॉज वो उन्होंने नहीं किया. अगेन नॉट मेकिंग अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, मे बी देयर आर सम ह्यूमैनिटीज किड्स हु आर लाइक किक एस एट क्वांटिटेटिव एबिलिटी, but then most are not very comfortable with it. Commerce is overlapping with quant, focus on critical reasoning. Science का zero overlap है, लेकिन science में आपने reasoning वैसे ही की हुई है. यहाँ पे तुम्हें करनी पड़ेगी स्पीड रीडिंग, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स की क्या आदत है कि जो बाकी लोग 10 सेंटेंसेस में लिखते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स है तो 2-3 सेंटेंसेस लिख के आगे बढ़ जाते हैं. तो स्पीड रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए. बस ये थोड़े से कम सेक्शनल्स करेंगे, ये थोड़े से ज्यादा सेक्शनल्स कर सकते हैं, ये ज्यादा फीडबैक के ऊपर काम कर सकते हैं, इनको थोड़ा शायद सैटरडे संडे तक की वेट करनी पड़े जब जाके वो अपना फीडबैक देख सके, राइट. सो अराउंड 20 hours per week for school going kids and 40 hours per week for e-takers. That's what I'm trying to do. You have to do double of what the school students are doing. And finally तुम्हारा नाइट वर्सेस डे वाली चीज, देखो नाइट वर्सेस डे वाली चीज वो तुम्हारे ऊपर है. अगर तो तुम लोग सुबह सुबह उठने वाले अर्ली बर्ड्स टाइप के हो, तो आई फील ब्लॉक 1 जो है वो कहीं ना कहीं 5 o'clock to 7 o'clock से पहले अगर आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ लिया न्यूज़पेपर एनालिसिस से पहले तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा. और यही अगर आपने इस दौरान 10 सवाल भी कर लिए क्वांट के, you will feel so confident about yourself during the day. On the other hand, if you are a night owl, then the time that everybody is sleeping is the time that you're working the most. उस टाइम पे आपने सेक्शनल्स लगाने हैं, जीरो डिस्ट्रैक्शंस रखनी है, गैजेट्स को बिल्कुल साइड में रख देना है. एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट विल मेक योर डेली engine. Please let me know if you have any other queries with respect to how to utilize your day, and we will try to come up with some or the other kind of video to help you for the same. Till then, thank you very much. I hope this helps you.